हे गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है ईशान तिवारी। मैं हूं आपका दोस्त और फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आपको जैसा कि मालूम है, मैं मोतीलाल ओसवाल के साथ स्टॉक ब्रोकिंग का भी काम करता हूं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एमओ इन्वेस्टर ऐप में अपन आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमें भी इंकरेजमेंट मिलता है कि हम आपको डेली नए नए इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। तो आइए देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए आपको क्या करना है। सबसे पहले आप मेन्यू बार में जाइए, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में। वहाँ से आप ये पूरी मेन्यू की लिस्ट आप देख रहे हैं। मैंने अपना ही अकाउंट यहाँ खोला हुआ है। मैं अभी आपको इसमें लाइव आईपीओ कैसे अप्लाई करते हैं, ये अपना आईपीओ अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। आप दूसरे नंबर पे देखिए, इन्वेस्ट नाउ लिखा हुआ है। उस इन्वेस्ट नाउ को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपके पास म्यूचुअल फंड, आईपीओ ये सब आ रहे हैं। इसमें से आप आईपीओ को सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप आईपीओ सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास जितने भी आईपीओ उस समय चल रहे होंगे, जिनका इशू डेट्स अभी रनिंग होगा, वो आपके सामने आ जाएगा। अभी देखिए, यहाँ पे एक रोजरी बायोटेक लिमिटेड का दिखा रहा है और एक यस बैंक का एफपीओ भी आया हुआ है, जो कल से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। रोजरी बायोटेक का, जस्ट टू शेयर माई कमेंट्स विद यू, रोजरी बायोटेक लिमिटेड का आईपीओ आपको अप्लाई करना चाहिए। ये एक अच्छा आईपीओ है। कंपनी के क्रेडेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट भी अच्छा है। मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है। आप बाकी अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही आपने उसको क्लिक किया रोजरी बायोटेक लिमिटेड के ऊपर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारा उसमें दिया हुआ है कि इसका जो प्राइस बैंड है वो 423 से 425 रुपये के। फ्लोर प्राइस क्या है, जिस प्राइस पे जो मिनिमम प्राइस है उसका 423 रुपये का, और अपर प्राइस बैंड क्या है, 425 रुपये का। ठीक है ना। इसके बाद फेस वैल्यू शेयर की 2 रुपये है। मैक्सिमम अमाउंट कोई भी रिटेल इन्वेस्टर कितने तक अप्लाई कर सकता है, 2 लाख तक। आपको क्या करना है, रोजरी बायोटेक लिमिटेड जहां लिखा है एक्शन में, आपको बिड में क्लिक करना है। आप बिड में क्लिक कर दीजिए। बिड में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए, कट ऑफ प्राइस को आप ज़रूर सेलेक्ट करिएगा। कितने शेयर्स का लॉट है, आपको 35 शेयर्स मिनिमम सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि 35 शेयर्स का ही इसका लॉट है। और अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा में करना है तो आप 35 के मल्टीपल्स में करेंगे प्लीज़। ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे यूपीआई से सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। यूपीआई बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। आपको इसमें अपनी यूपीआई आईडी डालनी है। अब ये यूपीआई आईडी 2 तरीके की होगी। एक तो उस बैंक अकाउंट की करस्पॉन्डिंग यूपीआई आईडी जो बैंक अकाउंट आपने डीमैट से लिंक किया है। ठीक है। जैसे मेरा आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट लिंक है, तो मैं इसमें अपनी यूपीआई आईडी आपको डाल के दिखा रहा हूँ। ये जो यूपीआई आईडी होती है दोस्तों, ये क्या होता है, ये एक तरीके का वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है। मतलब बिना आपकी जानकारी, पूरी डिटेल्स जाने, आपको कोई पेमेंट कैसे कर सकता है, वो एक तरीके के पेमेंट गेटवे की तरह काम करता है। तो ये देखिए, मैंने अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई डाला है और मैं यहाँ पे रिमार्क डाल देता हूँ कि मैं रोजरी का आईपीओ अप्लाई कर रहा हूँ। ये मैंने डाल दिया। इसके बाद मैं कंफर्म करूँगा। मेरे पास टर्म्स एंड कंडीशंस का आ गया, मैंने इसको सबमिट किया। योर ट्रांजैक्शन प्रोसेस सक्सेसफुली। ठीक है। आप चाहें तो इसको अपने रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं इसको ओके करता हूँ। इतना ही सरल है। देखिए, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे, अगर आप देखेंगे तो जब भी मैंने आईपीओ वाला सेक्शन खोला था, अब मैं आपको वापस से खोल के दिखाता हूँ। मैंने आईपीओ में सेलेक्ट किया, फिर से आपको आईपीओ के एकदम रनिंग पेज पे, स्टार्टिंग पेज पे ले आएगा। रोजरी बायोटेक लिमिटेड में मैंने क्लिक किया। बिड में मैं जाऊँगा, तो अगर मुझे वापस से अप्लाई करना है तो मैं जा सकता हूँ। अदरवाइज़ देखिए, अब मेरे पास क्या है, ऊपर ही आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, प्लेस ऑर्डर और रिपोर्ट्स। तो मैंने एक बार अप्लाई किया है। आइए अब उसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। जैसे ही मैंने देखा, ऑर्डर बुक में देखिए 14/7/2020 आज की डेट दिखा रहा है। जैसे ही आप इशू नेम को क्लिक करेंगे, तो चूंकि मैंने आईपीओ के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, इसलिए मुझे ये मॉडिफाई या कैंसिल का डेट इसमें दिखा रहा है। ठीक है। स्टेटस क्या है, अभी इन प्रोसेस है। प्राइस बैंड क्या है, 425 पे मैंने लगाया है। कितने क्वांटिटी का लॉट है, 35 का लॉट है। इतना मेरा टोटल अमाउंट है। तो ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली अगर आपको दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपने आईपीओ के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। अब क्या होगा दोस्तों, मेरे बैंक अकाउंट में ये जो अमाउंट है 14,875, ये फ्रीज़ हो जाएगा। अब इसका अलॉटमेंट कब होने वाला है, इसका अलॉटमेंट होगा 20 जुलाई 2020 को, 20 तारीख को। तो अगर 20 तारीख को उस अलॉटमेंट में मुझे वो लॉट अलॉट हो गया, अगर, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अगर कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो एक लॉट के पीछे 10-10 लोग होते हैं, तो उसके लिए फिर लकी ड्रॉ निकालते हैं, या लॉटरी सिस्टम कहते हैं इसको। उस लॉटरी में अगर मुझे एक लॉट अलॉट हुआ, तब वो मेरे अकाउंट से 20 तारीख को पैसा कटेगा।
अगर नहीं अलॉट हुआ तो फिर पैसा मेरा रिलीज़ हो जाएगा, मैं उस पैसे को जहाँ चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ। ये तो तरीका था कि अगर मैं यूपीआई आईडी अपने बैंक अकाउंट का डालूंगा तब। अब मान लीजिए आपको ये नहीं मालूम है आपके बैंक अकाउंट का यूपीआई आईडी क्या है, या आप उसको ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। हालांकि वो आपको मिल जाएगा, अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं या अपना मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि बैंक अकाउंट के यूपीआई आईडी को यूज़ करके किस तरीके से सक्सेसफुली आप एमओ इन्वेस्टर ऐप के थ्रू आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा देखिए, आप फिर से आईपीओ के सेक्शन में जाइए, ये भी बहुत ईजी है। ये रोजरी बायोटेक मैंने फिर से सेलेक्ट कर लिया, फिर से मैं इसको बिड कर देता हूँ। इस बारी फिर से मैं कट ऑफ प्राइस पे बिड कर देता हूँ, ठीक है। बिड क्वांटिटी में मैंने मान लीजिए फिर से 35 डाल दिया, ठीक है, क्योंकि शेयर्स की क्वांटिटी इतना है, डिस्काउंट पर शेयर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस बार यूपीआई आईडी में अगर आपको अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई आईडी नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे भीम यूपीआई डाल सकते हैं। भीम ऐप आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर नेट बैंक आपके बैंकिंग से रजिस्टर है तो आप आराम से भीम ऐप यूज़ कर सकते हैं, भले ही आपके पास नेट बैंकिंग ना हो। उस भीम यूपीआई आईडी को आप यहाँ पे डालिए। वो हर बार क्या है, अक्सर आपका मोबाइल नंबर या आपका नाम @UPI करके उसका कुछ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस रहता है या यूपीआई आईडी रहती है, उसको आप यहाँ पे डालेंगे, रिमार्क्स डालेंगे, उसके बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए हालांकि मैं इस वीडियो के साथ साथ आपको एक पीडीएफ का भी एक्सेस दे रहा हूं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9754836499। दिस इज़ माय नंबर, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर लिख के मैं दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूपीआई आईडी का अगर इस्तेमाल करने में आपको दिक्कत हो रही हो तो आप एक बार जो पीडीएफ मैंने आपको सर्कुलर के लिए दिया हुआ है उसकी लिंक अटैच की हुई है, आप प्लीज़ उसको भी देख सकते हैं। आपको ये मोतीलाल ओसवाल के वेबसाइट पे भी इजीली एक्सेसिबल है। और जब एक बार आप यहाँ पे भीम ऐप का यूपीआई आईडी डालेंगे तो फिर आपको क्या करना है, भीम ऐप में जाना है। भीम ऐप में जाने के बाद वहाँ पे मैंडेट देखना है कि पेंडिंग रिक्वेस्ट कौन सी है। उस पेंडिंग रिक्वेस्ट में जाके पहले आप उस रिक्वेस्ट को मैंडेट क्रिएट करेंगे, मैंडेट एक्सेप्ट करेंगे। मैंडेट एक्सेप्ट करने के बाद वो अमाउंट अप्रूव हो जाएगा और वहाँ से 14,000 रुपये ब्लॉक हो जाएगा। तो ये भी तरीका है, दोनों तरीके बहुत आसान है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प इससे ज़रूर मिलेगी। आप अपने एमओ इन्वेस्टर ऐप के थ्रू ही बहुत आराम से आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे साथ वीडियोज़ में बने रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।